अगर हम देखें तो पहलवानी में भी जितने हमारे खिलाड़ी हैं वो 2 धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर खिलाड़ी एक तरफ विनेश फोगाट उनकी टीम का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो उधर। और हरियाणा बनाम यूपी, ये भी स्थिति इस वक्त बनी हुई है। नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। नितिन, हरियाणा बनाम यूपी की भी लड़ाई इन सब के बीच देखने को मिल रही है, क्योंकि यूपी वाले जितने पहलवान हैं वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के साथ खड़े हैं, ज्यादातर पहलवान। और दूसरी तरफ हरियाणा के जो पहलवान हैं उनका ये दावा है कि देश भर से उनको समर्थन मिल रहा है और दरअसल किसी एक खिलाड़ी की बात नहीं है, ये खेल को बचाना है, कुश्ती को बचाना है, उसकी ये लड़ाई है। ऐसे में आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या रास्ता बन सकता है? जी बिल्कुल, ये हरियाणा बनाम यूपी का जो मामला है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब पहले दिन इस धरने की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी जो बैठे हैं, जो रेसलर्स हैं, जो पहलवान हैं, वो ये कह रहे थे कि 97% जो है जो रेसलर्स है वो हमारे पक्ष में है, 3% शायद दूसरी तरफ है। और वहीं दूसरी तरफ अगर ब्रिजभूषण शरण की बात की जाए तो उनसे जब हमने बात की थी उन्होंने बोला था कि हमारे पास भी इसी रेशियो में जो है पहलवान इकट्ठा है। लेकिन अब जब आप समर्थन जो है वो बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि जितने पहलवान हरियाणा से आ रहे हैं उसी नंबर में हमें यूपी से भी नजर आ रहे हैं। दूसरा इसका जो मेजर कारण है, उन्होंने ये भी बोला था कि चंद हरियाणा के पहलवान ये बार बार उन्होंने रिपीट किया था और ये भी कहा था कि जो परिवार है, जो एक परिवार है, वहां से वो पहलवान आते हैं और वही सबको जो है कन्विंस कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक कोटे की भी बात है कि हरियाणा से ज्यादातर जो पहलवान आते हैं वो मेडल उनके पास है, तो डोमिनेंस हरियाणा का रहा है। यूपी के जो पहलवान है वो अभी भी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग भार वर्ग में जो है हम अपना प्रदर्शन कर सके। लेकिन अब लड़ाई बढ़ चुकी है, लड़ाई आज तीसरे दिन पहुंच गई है। कल रात 4.5 घंटे मंत्रालय यहाँ पर अनुराग जी के घर पर जो है मीटिंग हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई समाधान नहीं निकला। तय ये किया गया कि क्यों ना दूसरे दिन इस बार चर्चा को आगे बढ़ाया जाए और वहां पर कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाए। समाधान क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये, आज इस मीटिंग में क्या कुछ हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बता दूं। आज यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं खिलाड़ियों से कि अगर साक्षी मलिक उस कमेटी के मेंबर थी और उनके पास अगर कोई जानकारी थी कि आप यहाँ पर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है किसी कोच के साथ या फिर किसी खिलाड़ी के साथ, तो आपने सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? ये सवाल इनसे पूछा जा सकता है, ऐसा हमारे सोर्स बता रहे हैं। दूसरा, जैसा कि हिमांशु जी कह रहे थे कि आईओए की जो बैठक चल रही है वहां पर एक कमेटी फॉर्म हो सकती है। जी बिल्कुल, वहां पर कमेटी फॉर्म होगी, वहां पर एक रिटायर्ड जज होंगे, वो मोस्ट लाइकली फीमेल होंगी, साथ ही साथ एक फॉर्मर एथलीट होगा और एक सरकार का आदमी प्रतिनिधि होगा। ये कमेटी फॉर्म की जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि आईओए की तरफ से एक नोटिस